होगा मेरा नहीं। तो वही कुछ बच्चे तो ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर मैं भी मेहनत अपनी जारी रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। और आज कोशिश करेंगे चैप्टर का, जैसे वो अपना दी एंड करने पे लगे हुए हैं, चैप्टर का भी दी एंड कर दिया जाए। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं बोल रहा, ठीक है, पढ़ना 12th में सभी का ये हाल है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमने लेंस का जो लेंस मेकर फॉर्मूला है कल वो पढ़ा था। आज वाली क्लास में जो पढ़ेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एक लेंस के पास दो फोकल लेंथ होती हैं। ए लेंस हैज टू फोकल लेंथ्स। पहले वाली जो आपको बताई गई थी, मैं जस्ट ट्रिक बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल रेज। और दूसरे वाली सॉरी, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग रेज। इससे आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, डाउट कम रहेगा। पहले में हमने देखा कि अगर कन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रेज डालते हो आप, तो क्या करेगा, उसको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, तो ये उसकी फर्स्ट फोकल लेंथ है, ठीक है। कनकेव में देखा, ये पैरेलल रेज को क्या करता है, क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेंगे हमें, उस पॉइंट को इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हमने पढ़ चुके थे, डेरिवेशन में भी इसका यूज किया। आज करेंगे सेकंड फोकल लेंथ। सेकंड बताया डाइवर्जिंग रेज के लिए कैसा बिहेवियर होगा और कन्वर्जिंग के लिए क्या। मान लिया कन्वेक्स लेंस के सामने एक सोर्स रखा है यहां पे, तो वहां से रेज क्या होंगी, डाइवर्ज। बिहेवियर बिल्कुल उल्टा है, पैरेलल थी, कन्वर्ज कर दिया। वो तो बट समझने की बात है, अगर डेफिनेशन फोकल लेंथ की लो तो ऐसे रिलेट करना। ये उनको क्या करेगा, पैरेलल बना देगा। तो देखो तो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो सोर्स का डिस्टेंस है, ये इसकी सेकेंड फोकल लेंथ बोली जाती है। यानी कितने डिस्टेंस पे सोर्स को रखा जाए कि वो रेज को क्या बना दे, पैरेलल बना दे। और दूसरे के केस में ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता। तो इसका सोर्स पता नहीं कहां होगा, पर रेज ऐसे आ रही होंगी, और ये इसके बाद क्या हो जाएंगे, पैरेलल। देखो ध्यान रखना, पैरेलल को डाइवर्ज, इसमें उल्टा, फिर कन्वर्जिंग को पैरेलल, पैरेलल को कन्वर्ज, यहाँ पे डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग कहाँ, डाइवर्जिंग नहीं होगा। तो पिक्चर वर्डिंग देख के पिक्चर बना, पिक्चर देख के वर्डिंग बनानी है, फिर लिखना है। पर उसको छोड़ के पहले आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए बेसिक। उसमें पैरेलल थी, कन्वर्ज, डाइवर्ज। दूसरे में इधर से चली, पैरेलल हो गई। इसमें ये पैरेलल चलेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको कहाँ अपीयर होगा, यहाँ पे रखा हुआ। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इसकी सेकंड फोकल लेंथ। क्लियर हो गया। पर हमें फर्स्ट को प्रेफरेंस देना, पर पता ये भी होना चाहिए सॉरी। अब साइन कन्वेंशन की बात करें, ऑप्टिकल सेंटर से उधर वाली चीजें क्या लेते थे, पॉजिटिव। तो क्या आया, पॉजिटिव। इसका क्या है, जो पहले वाला फोकस है इधर है, वो क्या है, नेगेटिव। तो इसीलिए मैं जनरली बोल रहा था कि फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या माननी, पॉजिटिव, और कनकेव की नेगेटिव। कंसीडर यही किया गया है। अगर ये वाली फोकल लेंथ डिस्कस करो तो ये इस साइड है, तो यही कन्वेक्स की इधर वाली क्या हो गई, नेगेटिव।
ठीक है, और इधर वाली पॉजिटिव। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि दोनों शो कर रहा है तो हमने इसको प्रेफरेंस दे दी पॉजिटिव वाले को, कन्वेक्स को, दूसरे के लिए कनकेव। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। सॉरी। अगला आता है लेंस फॉर्मूला। पहले लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है। लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता था। r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर थे। यहां पे लेंस फॉर्मूला डेफिनेशन क्या बनेगी? एक रिलेशन है किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। और वो रिलेशन क्या है? 1/f। मिरर में क्या आती थी? सॉरी, मिरर में क्या थी हमारी? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पे क्या आएगी? माइनस 1/u। ठीक है, चलें आगे। कहां भाग रहा है भाई? ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन बेटा एक पार्ट आपके सामने सोल्व करवाऊंगा, दो खुद करने हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि मिरर का पार्ट सोल्व कर लेना, पर कुछ बच्चों ने देखा कि सर अब की बार बोर्ड में आ ही नहीं रहा तो हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं। आप तो पढ़ने की बात करते हो। अब जिसने वो पढ़ा होगा तो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। वो क्या है, स्टार्ट कर लेते। जिसने नहीं पढ़ा तो मन करे तो पढ़ लियो, नहीं तो अपना क्या जाता है। क्या हो गया? हाँ भाई, नहीं पढ़ना? पढ़ा दो सर। पहला पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में कितने केस होते थे इमेज के? 6 केस होते थे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f एंड c, और एट c। सॉरी, एट c पे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो शायद कुछ छूट गया मेरे साथ, 5 ही बताए हूं। देखो, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड, फोकस, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, 2f, बिटवीन, फिर f और f और c। 6 हो गए। अब इन 6 में आपने देखा 5 में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 6 केस में कैसी बनेगी? 6 में वर्चुअल और इरेक्ट। तो अगर आपसे पूछ ले कि रियल इमेज का केस डिस्कस करके बताओ भाई, तो आप इन पहले 5 में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। पर इसमें ऑब्जेक्ट का क्लियर आइडिया नहीं है, इसमें इमेज का क्लियर आइडिया नहीं है, तो हम इन 5 में से बीच वाले कोई भी 3 यूज करेंगे। और बेटर ये रहेगा चाहे ये करना चाहे लास्ट वाला, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आपका काम रहेगा डायग्राम बनाना। डायग्राम के लिए फिर वही 4 लाइन डायग्राम, f, उससे एग्जैक्ट डबल डिस्टेंस पे 2f, फिर f और एग्जैक्ट डबल डिस्टेंस पे 2f। क्लियर हो गया? तो हम कौन सा केस ले लें? बियॉन्ड 2f वाला ले लेते हैं। 1.5 लाइन का ये लोगे, यहां से क्या करो? पैरेलल रे। पैरेलल वाली रे कहां से जाती है? लेंस के डायग्राम नहीं हुए ना तुम्हारे? 6 डायग्राम लेंस के। कोई बात नहीं, बीच में उसकी अलग वीडियो कॉल डाल दूंगा अगर वो होगा तो उनकी।
तो ये कहां से जाती है? फोकस से। कहां से जाएगी? नहीं तो 10th क्लास में डाल रखे, 10th वाली देख लेना। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी रे ऑप्टिक सेंटर से जो जाती है वो सीधी कहां से निकलती है? बिल्कुल सीधी। ये टेढ़ी हो गई शायद, कोई बात नहीं। ये यहां कट हो गई, ये यहां क्या था? ए, तो ये इसका सिर आएगा ए डैश। अब इस सिर को यहां प्रिंसिपल एक्सिस में दे मारो तो ये क्या आ गया? इसका पीछे यहां पे बी डैश। गिराओगे क्या भाई? क्लियर हो गया? तो अब आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? फर्स्ट रे लिया आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस गोज थ्रू फोकस। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट का नाम होगा ए डैश। उसको फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करवा दो, बी डैश आपके पास क्या आ जाएगी? इमेज। अब ये इमेज कैसी है? पहले बनी कहां? बिटवीन एफ एंड 2F, रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरी स्मॉल इन साइज। तीसरी क्या? स्मॉल इन साइज। तीनों क्लियर हो गए? ठीक है। अब करते हैं डेरिवेशन। अब क्या करेंगे? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम काम करते हैं पिछले जब मैंने करवाए थे मिरर के जब ये टॉपिक्स, तो मैं वहां पे मैंने एक वर्ड याद रखने के लिए कहा था, पी और सी, सेंटर वाली और पोल वाली। ठीक है। अब यहां पे आपको याद रखना है एफ और सी, एफ और सी। यहां पे जो वर्ड आप याद रखोगे, यानी एक तो फोकस वाली और एक सेंटर वाली, ये वर्ड, इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो यहां देखोगे एक तो ऑब्जेक्ट की जो फोकस पे बन रही है, या पहले सेंटर वाली लेना चाहो तो सेंटर पे ले लो, पर फोकस पे देखो है कोई? सोचो। और यहां आपके सोचने लायक एक बात यह आएगी, पहले तुम ये ले लो, इस वाली ले लेते हैं, सी वाली। ट्रायंगल ए बी सी ऑब्जेक्ट की सेंटर पे, और ए डैश बी डैश सी, दे आर सिमिलर। सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो भी क्या आता है? सेम। तो इसका इसके, बेस का बेस के, और हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के। पर हमारे हाइपोटेन्यूज किसी का काम का नहीं है, ये या तो ये काम का है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या क्या काम का है? इमेज डिस्टेंस। बाकी ये कोई काम का नहीं। हाँ, ये काम का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये काम का है हाइट ऑफ इमेज। तो हम किस किस का रेशियो लेंगे? ए बी बाई ए डैश बी डैश, और दूसरा बी सी। और कोशिश करो यहाँ पे सारे डिस्टेंस किससे मेजर करने हैं? बी से मेजर होंगे, सी से, तो मैं इसको सी बी बाई सी बी डैश लिख देते हैं। आगे चलते हैं। एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी है? ये बड़ा ध्यान से सोचने की बात है। फोकस पे, इधर वाले फोकस पे क्या कोई ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल बन रही है? हाँ, नहीं बन रही, नहीं बन रही। बट यहां आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है
वो कंसेप्ट क्या है, काफी इजी रहेगा। भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इतनी हाइट का, इस ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करके कहाँ ले आओ, यहां रख दो। कहाँ रख दो, यहां पे। क्या अब तो बन जाएगी ना। तो आगे आपके ये टेलीस्कोप करेंगे, माइक्रोस्कोप करेंगे, वहां पे भी आपको एक कंसेप्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट की हाइट का आइडिया लेने के लिए आपको ऑब्जेक्ट या इमेज में से एक चीज को डिस्प्लेस करना पड़ सकता है। क्यों डिस्प्लेस करना पड़ा, क्योंकि इसके दो फोकस हैं वही। या तो आप ये कर सकते हो, इमेज को यहां ले आओ, इस वाले फोकस पे कर लो, ऑब्जेक्ट इसी पे रह जाएगा, या इसको उधर ले जाओ दूसरे पे। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा। पर क्योंकि इमेज का इधर इस फोकस पे डायरेक्ट एंगल बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले आए, यहाँ। तो इसमें आपको बस ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने वाला। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके आप कहां ले गए, इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। अगर मैं इस एरो को यहां तक खींचूंगा तो आप इस रे को गड़बड़ कर दोगे। बस इतना ध्यान आ जाएगा, इसको उधर लेके जाना। तो अब क्या बन गई, ए। भाई डिस्प्लेस किया है तो इसको नाम भी देना पड़ेगा, A1 दे लेते हैं। हाँ A डैश दिया है, A डैश पहले है। लो भाई तुम रोड़ा करवाओगा बेकाम में। लो भाई A1 कर दिया ना, झगड़ा खत्म। अब तो लठ नहीं बजेगा ना। ठीक है, तो दैट इज सिमिलर टू A डैश B डैश C। सी पे ना, कहाँ सी वाला तो हो गया काम खत्म, फोकस। ठीक है, तो अब क्या बचा, हाइट का, हाइट से रेशियो। तो A1C बाई A डैश B डैश। अरे ये हाइट और ये हाइट बराबर नहीं होती, फिर CF L और लिख दो सर, और दो दो बांट भी दो, CFL है ना, घर पर लगा लेंगे। और यहां से B डैश F, क्या है, B डैश F। क्लियर हो गया। अब इस वाले को सर्कल करके आप देखो, तो जो A डैश C है वो आपके किसके इक्वल है, AB के इक्वल। तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, वन, इक्वेशन नंबर 2। क्या इनके साइड सेम है, यस और नो। ठीक, अरे इसमें तो रेंज कम ही आ रही है भाई, चलो ध्यान कर लिया। चलो इसको तो कर ही देते हैं, यहाँ तक का दिख रहा है। फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या निकल के आएगा, ये साइड सेम है तो ये और ये साइड भी क्या होंगी, सेम। तो CB बाई CB डैश इज इक्वल टू CF बाई B डैश, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे क्या करना है, all distances are measured, कहां से होते हैं, लेंस में, C से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो वहां से ऑप्टिकल सेंटर से देख के बता रखा है वो ठीक है, जो नहीं है उसको चेंज कर दो। क्या ये CB ऑप्टिकल सेंटर से है, CB डैश भी ऑप्टिकल सेंटर से है, CF भी ऑप्टिकल सेंटर से है, बचा क्या, तो B डैश F। देखो ये कहां है, ढूंढो, ये रहा। तो B डैश F किसके इक्वल, CB डैश माइनस CF। क्लियर हो गया।
तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? इक्वेशन 3 बताओ क्या देगी रिजल्ट हमें? सी बी बाई सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ। ये हो गया, क्लियर हो गया? नाउ आगे वही साइन कन्वेंशन यूज करके सोल्व कर दो। सी बी इधर है तो क्या सी बी डैश प्लस वी, तीसरा क्या बचा सी एफ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या होता है एफ। प्लस एफ पुट करो यहां पे, माइनस यू प्लस वी सी एफ प्लस एफ सी बी डैश प्लस वी और सी एफ फिर से आ गया, ठीक है ना? ठीक है, तो माइनस यू बाई वी एफ बाई वी प्लस एफ, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी माइनस यू एफ और वी एफ, क्या करो यू वी से करें, बिल्कुल कुछ गड़बड़ लग रही है शायद। चलो एक बार पूरा डिवाइड करके देखते हैं। पहले इसको उधर लेके जाओ, तो माइनस यू वी वी एफ प्लस यू एफ डिवाइड थ्रू आउट बाई यू वी एफ। मेरे हिसाब से स्पेस कम रह गया है, 6 भी चल जाएगा कम। और वो माइनस दिख रहा है तो माइनस से कर लेते हैं, तो माइनस यू वी माइनस खत्म हो जाएगा ना, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, एफ से एफ वी से वी, कहीं ना कहीं कह रहा था भाई गड़बड़ पक्का हुई है। 1/f, यहाँ माइनस को चेक करो कहाँ से गड़बड़ हुई है, कहाँ, क्यों? तो फिर वो तो इसमें माइनस यहाँ बच जाएगा, -1/f बचेगा, कहीं बीच में देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। सी बी माइनस यू सी वी माइनस यू सी बी डैश प्लस वी सी एफ प्लस एफ सी बी डैश। हाँ ये देखो भाई सी एफ के साथ गलत हुआ है, सी एफ प्लस आएगा, तो यहाँ से करने से माइनस यू और सॉरी ये करा ना माइनस यू प्लस यू एफ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस यू एफ। अब आगे का कंसेप्ट बिल्कुल सही है, इस माइनस से ये कट के क्या बचेगा, जो 1/v हो पॉजिटिव रह गया, 1/u नेगेटिव आ गया, यानी ये ऐसे आ गया। इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई होप कर लोगे अच्छे से, ठीक है ना? तो अब इसको पर इरेज नहीं कर रहे क्योंकि चीजें वैसी ही हैं
अब आपसे डायग्राम पूछेगा कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, उसमें कौन सा केस बताया था? एक ही ऐसा केस है जिसमें कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल बनती थी, सी और एफ के बीच में। दोबारा से डायग्राम बना लेंगे बस। बस इन डिस्टेंसेस का ध्यान रखना, थोड़ा सा सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। कहाँ से पास होगी? दूसरा तो इनमें गैप आपको दिख रहा, बढ़ रहा है, तो ये कहाँ? इन्फिनिटी पे कहाँ जाएंगी? पीछे की तरफ मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ए बी, यहाँ क्या बना? ए डैश बी डैश। क्लियर हो गया? तो इमेज कैसे बनी? ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बिटवीन बियॉन्ड टू एफ करके इससे नहीं बताना होता, जब सेम साइड हो तो सिंपली सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? लार्ज इन साइज। क्लियर हो गया? अब आगे का डेरिवेशन पार्ट देखते हैं। पहली जो आपकी ट्रायंगल सेम रहेंगे वो कौन सी रहेगी? सेंटर वाली, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। क्लियर है? रेशियो सेम आएगा। दूसरी आपको फोकस वाली लेनी है, तो यहां आपको इमेज तो फोकस पे डायरेक्ट ट्रायंगल बना रही है बट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां पे? यहां पे। और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने A1। तो A1 B नहीं भाई, फिर इसमें यहां पे एक नाम, उसमें भी क्या हमने यही कर दिया था, तो उसमें ध्यान रख लेना A1 B की जगह क्या आ जाएगा? C, और यहां पे भी A डैश B डैश F। ठीक है, तो A1 C F और A डैश B डैश F ये ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। तो यहां से क्या निकल के आएगा? A1 C बाई A डैश B डैश। ठीक है, ये CF, और दूसरे में क्या? B डैश F। यहां तक क्लियर पहुंच जाओगे। यहां तक क्लियर करने के बाद ये भी सेम। चेंज कहाँ आएगा? उसमें। किस वैल्यू में? ये वाली वैल्यू कहाँ से मेजर नहीं है? सी से मेजर नहीं है। तो देखो इसको बी डैश एफ को, बी डैश ये रहा यहाँ पे इस कोने में, बी डैश। एक चीज और ध्यान रख लेना, एफ 2 है कहीं, इसको मान के बैठ जाओ। जो लेंस के उस साइड वाला है या जो लेंस का मेन फोकस है उस पे ध्यान करना है, तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उस चीज का खास ध्यान रख लेना। चाहिए इसको मिटा ही दो, कोई काम नहीं ले रहे हम इससे। दूसरे में जब कनकेव करोगे तब इधर वाले का यूज होगा, उधर वाले का नहीं होगा, तो मैं उसको पहले ही मिटा दूंगा आगे। बी डैश एफ कितना आया? सी बी डैश प्लस सी एफ, सी बी डैश प्लस सी एफ। ये डिस्टेंस कितना? यू, सॉरी यू तो ये है ना, ये कितना? वी, और यहां से यहां तक एफ। तो भाई इसको तो चेंज कर लो। साइन कन्वेंशन, सी बी माइनस यू, सी बी डैश माइनस वी, और सी एफ प्लस एफ। आगे सोल्व करोगे डिवाइड कर देना, नेगेटिव आए तो माइनस यू वी से, या इससे कर लो, फिर माइनस को उधर ले जाना, मर्जी तुम्हारी है। तो रिजल्ट आपका वही आएगा।
कर लोगे? ठीक। अब थर्ड करते हैं कनकेव लेंस। ये कर लो फिर ब्रेक लेंगे, तुम्हारी शक्लें बहुत अच्छा बता रही हैं, ज्यादा पढ़ लिया। इसमें करेंगे क्या, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे रख लो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो लो भाई स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट रखा, यहां मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे। रे कहां जाएगी, पैरेलल। क्या करता है उस रे को, डाइवर्ज। और दूसरी रे, क्या ये कभी मिलेंगी, बट क्या है, ये रे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से। तो यहां पे हमें क्या मिलेगी, ए डैश बी डैश करके इमेज मिल जाएगी। तो ये कैसी है, ऑन सेम साइड ऑब्जेक्ट वर्चुअल इन इरेक्ट, लार्ज की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल इन साइज। अब आ जाओ फिर से आके, अब आपका फोकस है ये काम का, इसको हटा दो, या आप जिस फोकस हटाओ मत, जिस फोकस पे काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स में बंद कर लो ताकि आपको ध्यान आ जाए। तो अगेन ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, तो वहां से ए रेशियो आया। उसके बाद फोकस पे, अब इस वाले फोकस पे ए डैश बी डैश एफ तो बना रही है, पर क्या इधर इससे कोई रे आ रही है फोकस पे डायरेक्ट, नहीं आ रही। तो इसको शिफ्ट करके कहाँ भेज दो, यहां भेज दो। कहां भेज दो, लेंस के अंदर। तो ये क्या हो गया, A1 और ये क्या बन गया, C। अगेन यहां पे वही काम, A1 CF और A डैश B डैश F, ये रेशियो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ये कितना आया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, इमेज का डिस्टेंस V और ये डिस्टेंस F। क्लियर हुआ। अब बी डैश एफ यहाँ पे आपको निकालना है, तो बी डैश एफ ये डिस्टेंस है आपका, तो ये क्या होगा, सी एफ माइनस सी बी डैश। तो यहाँ बी एफ डैश किसके इक्वल आया, सी एफ माइनस सी बी डैश। तो क्या यहाँ पे भी चेंज कर लोगे, अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, तीनों इस तरफ हैं, तीनों नेगेटिव, वैल्यूज पुट करो, माइनस यू माइनस वी माइनस एफ माइनस वी। ठीक है, कर लोगे सोल्व, सोल्व करके यू वी एफ से डिवाइड करके रिजल्ट आपका यही आएगा। तो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्या आगे पढ़ना है, दो कंबाइंड नहीं होगा। तो बेटा दो एक छोटे छोटे टॉपिक बच्चे हैं वो डिस्कस करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मैग्निफिकेशन। रिपीट हो रही हैं चीजें, जिसने मिरर पढ़ा होगा उसको लेंस में दिक्कत नहीं आएगी। मैग्निफिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन वही बनती है, रेशियो ऑफ, जब हमारी जो इमेज बनी है, हमें यहाँ पे भी वही देखना, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है या छोटी बनी है। बड़ी बनी है तो कितने गुना बड़ी बनी है, यानी कितने टाइम्स आपकी हो गई। तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ, सॉरी ऊपर इमेज लेना है तो इमेज, और नीचे साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI बाई HO। तो M का फॉर्मूला बन गया विद साइन आपको पुट कर लेने हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट या इमेज पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव।
और फिर सोल्व करके इन दोनों के रेशियो से जो साइन आए, अगर काटने पीटने के बाद पॉजिटिव बच गया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बोली जाएगी, और अगर नेगेटिव बच गया तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव बोली जाएगी। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दे रखे हों तो हमने मिरर में पढ़ा था फॉर्मूला -v/u, और यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो +v/u होता है। तो इन दोनों से आपकी रिलेशन निकल के आई m = hi/ho +v/u। तो ये ध्यान रखना, ये था बेसिक मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ ए लेंस। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1-2 मार्क्स में, और हो सकता है आपकी बार भी आ जाए, क्योंकि 1 मार्क्स से कई क्वेश्चन आने हैं। अब आपने देखा होगा लेंस का काम होता है रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना। अब अगर उसकी फोकल लेंथ अलग अलग है तो हर एक कन्वेक्स लेंस ही ले लूँ मैं अलग अलग फोकल लेंथ के, तो कोई रेज को कम अमाउंट में डाइवर्ज कर पाएगा या कन्वेक्स ही कह रहे हैं तो क्या करेगा, कन्वर्ज, और कोई क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में करेगा। इसी तरीके से कन्वेक्स लोगे तो कोई कम अमाउंट में डाइवर्ज करेगा, कोई ज़्यादा अमाउंट में। तो उसकी एबिलिटी कितनी है उसको क्या बोला गया है, पावर ऑफ ए लेंस। तो एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज the rays falling on it, to converge or diverge the rays falling on it, उसे क्या बोल लेंगे, पावर। फॉर्मूला देखना भाई ध्यान से, पावर के 2 फॉर्मूले होंगे। अगर फोकल लेंथ आप मीटर में यूज कर रहे हो तो 1/f, और अगर आप फोकल लेंथ सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो तो 100/f। दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। यूनिट जो इसकी होती है वो होती है डायफ्टर। क्या होगी, स्पेलिंग चेक कर लेना, DIO होगा ना, डायफ्टर, PTE, ये भी DIOPTRE, मैं तो पीटर से याद किए हुए था, डायोपटर, ठीक है, हाँ पटर पटर कर दियो, देखियो कहीं वो नेचुरल गैस मत रिलीज कर दियो पटर पटर करके, ठीक है। हाँ देखो क्या मतलब पुराने अनुभव याद आ गए, करते हो तुम ऐसी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज है, खुल के करने चाहिए धमाके के साथ। वो क्या कि काम खुद करे नाम दूसरे का बदनाम कर दो, होता है ना ऐसा, दूसरे का कह के तूने कहेंगे तूने बांस उठा दी। वही जो प्रैक्टिकल है जो होता है समाज में वही बता रहा हूं। करो तो कबूल करो, ईमानदारी से करो। चले भाई आगे, बस अब छोड़ो पटर पटर। क्या मतलब वो समझ गए होगे तुम, डायप्टर समझ आ गया। अब इसकी डायप्टर की डेफिनेशन, अगर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी जो पावर आएगी 1/1 कितनी होगी, 1 डायप्टर। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, 1 डायप्टर इज पावर ऑफ दैट लेंस whose फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी उस लेंस की पावर को क्या बोल रहे हैं, 1 डायप्टर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। क्लियर हो गया। अगेन यहां से एक और नया इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला निकल के आता है। आपने 1/f को और पढ़ रखा है, अगर बड़े न्यूमेरिकल 12th में दे दें तो आपसे ये भी पूछ लेगा 1/f 1/v/u। आपको पावर निकालने के लिए बोल दे u और v दे दे तो 1/f इसके बराबर भी तो होता है, और अगर ये भी ना देगे ये दे दे तो फिर तोड़ तबाही मच जाएगी। तो R1 R2 से भी आप पावर निकाल सकते हो। तो ये भी पावर का फॉर्मूला μ - 1 1/R1 - 1/R2 भी होता है। यानी सीधा ये 1/f के सारे फॉर्मूले, तो पावर इसके बराबर है तो ये इनके बराबर हो जाएगी। कर दोगे, ठीक है।
ये वही बात हो गई है, उसका दादा तो मैं उसका दादा परदादा हो गई। आगे शुरू करते हैं भाई, एक शायद लास्ट टॉपिक ही बच गया होगा अब तो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में धड़ाके से क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में भी आएगा पक्का। बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, देखा है एक दो जगह एग्जाम्स में। पहले तो जरूरत क्यों पड़ती है, अगर मान लिया कई बारी आपने एक लेंस यूज करा और मैग्निफिकेशन जितना आप चाहते थे उतना नहीं हो पाया, तो आप दूसरा लेंस और यूज करके उसके मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हो, टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन। अगला ये हो सकता है कि आपने जब मैग्निफिकेशन का अमाउंट बढ़ा दिया हो तो ठीक है। कई बार हमेशा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उल्टी आ गई, पर आपको फाइनल इमेज सीधी चाहिए, तो आप फिर से लेंस को यूज करके क्या कर सकते हैं, सीधी इमेज ले सकते हैं। तो टू ऑब्टेन फाइनल इमेज इरेक्ट, या इतना लिख सकते हो, टू ऑब्टेन द इमेज इरेक्ट। क्लियर। तीसरा हम ये देखते हैं, कुछ एब्रेशंस आ जाते हैं, स्पेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। स्पेरिकल में क्या होता है, पैराएक्सियल और पैरेलल सारी रेज, ये बताया था। जो ये नजदीक वाली रे होंगी ना प्रिंसिपल एक्सिस से, इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल, एक्सिस के नजदीक, और दूसरी होती हैं मार्जिनल रेज। ठीक है, तो ये इनको क्या है, एक जगह फोकस नहीं कर पाता, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि स्पेरिकल मतलब ये एब्रेशन क्या होता है। और जो ये वाली रेज हैं, ये इससे अलग पॉइंट पे, उधर दो ही बनाई, तो ये वाली रे इससे पहले, तो ये एक जगह फोकस ना होके अलग अलग जगह फोकस होने की जो है एक टाइप से एक कमी है, डिफेक्ट है, उसको क्या नाम दिया गया है, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, ये अलग अलग जगह फोकस होने को, इस डिफेक्ट का नाम है स्पेरिकल एब्रेशन। ठीक है, ए और आता होगा, स्पेलिंग देख लेना ये भी इतने में। ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे, स्पेरिकल। सेम होता है कलर के साथ, अगर यहाँ पे रे कलर हैं तो ये अलग अलग कलर क्या है, एक जगह फोकस नहीं होंगे, तो उसको क्या बोल लेंगे, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं आपके कंसेप्चुअल में मिलेंगे, पर डायग्राम वहां पे बना लेना है, कॉपी में लिख लेना। तो हम यहाँ पे आ जाओ, तो टू रिमूव स्पेरिकल या सिंपली स्पेरिकल हटा के एब्रेशन डिफेक्ट्स, उनको रिमूव करने के लिए ये यूज होते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पहले दोनों कन्वेक्स लेंस लेके, फिर एक कन्वेक्स एक कनकेव, और दूसरा अगर दोनों ही कनकेव हो जाएं तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप कंबाइंड करते हो तो एक रूल याद रखना है, image of first will act as object of second।
ठीक है, किसकी तरह काम करेगी, एंड इमेज ऑफ सेकंड वो किसकी तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड, यानी अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते चलेंगे। ये आपका वर्किंग रूल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अब मैं एक पहला लेंस लेता हूं जिसकी फोकल लेंथ है f1। मैंने यहां ऑब्जेक्ट लिया तो सीधी में तो कोई समस्या नहीं। अब एक रे ऐसे डाल ली तो बीच से ये क्या करता है, बीच से फाड़ दूंगा सनी देओल कातिया, तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, बीच से क्या करेगा, इस रे को बेंड कर देगा। बट यहां पे इसको क्या मिला, मुन्ना, मुन्ना था ना वो लेके छुड़वा के लेके आया था। तो ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। अगर ये ना होता तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाती। इस इमेज को हम क्या बोलते, आई डैश या I1 बोल लेते हैं। तो पहले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस कितना v1। वैसा ही केस है जैसे लेंस की डेरिवेशन में किया था। अब दूसरा लेंस मिल गया इसको, तो ये फिर क्या हो गया, यानी ये वो मूवी है जिसमें सनी देओल का भाई भी हीरो होता, अगर वो कायरता ना दिखाता तो वो भी काशीनाथ को फोड़ देता। तो ये दूसरा हो गया, तो इसने काशीनाथ को फिर फोड़ दिया। तो यहां से क्या होगा, फिर से ये रे और कन्वर्ज हो गई, और यहां क्या बन गई आपकी फाइनल इमेज। तो ये आपका फाइनल इमेज डिस्टेंस। तो पहले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, इमेज डिस्टेंस ये। अब दूसरे के लिए यहां से यहां तक के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस। तो फॉर लेंस L1 आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो 1/f1 1/v1 क्लियर होगा। फॉर लेंस L2 1/f2 किसके इक्वल, क्या बताया था बेटा, जो पहले का इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहाँ होता है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है v1, और इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज तो v पे बन रही है, तो ये होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐड कर दो, इससे ये खत्म हो गया। क्या निकल के आया, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों लेंस को रिप्लेस करो, क्या करो, बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट लेंस, यानी एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस जो उन दोनों के बराबर काम करे। बाहर क्या रखा है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, कैपिटल F। तो दोनों के बराबर काम कर रहा है, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था ये अकेला ही क्या करेगा, उस इमेज को कहां पे बना देगा, उतने ही डिस्टेंस पे, यानी उतना ही कन्वर्ज उसको अकेला ही कर देगा ये, या नहीं कर देगा। तो इसके लिए कितना आया, 1/f इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या आएगा आपके पास, इक्वेट करो, ये वाली साइड सेम है, तो 1/f किसके इक्वल आया, 1/f2। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ, चलें आगे, ठीक है ना। तो सिंपली पहले दोनों की सेपरेटली निकाल ली, फिर रिप्लेस कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया।
अब पढ़ेंगे बोथ वन कन्वेक्स एंड वन कॉनकेव। बड़ा अच्छे से ध्यान देना भाई, रिजल्ट जो भी है। इसी तरीके से इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दो। जनरलाइज यहां करता हूं, अगर हमारे पास n लेंस होते तो फॉर्मूला आ जाता 1/f1 1/f2 1/f3 अप टू 1/fn, और पुट f विद प्रॉपर साइन। साइन आपको पता चल गया होगा, क्या साइन लेना था? f इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कनकेव। तो जितने भी लेंस है, मान लिया 4 है, 3 कन्वेक्स है तो 3 पॉजिटिव 1 की नेगेटिव, जितनी फोकल लेंथ है उतनी फॉर्मूले पुट करो, निकालो, न्यूमेरिकल आ जाते हैं बिल्कुल। बायो के स्टूडेंट हो, पक्का क्वेश्चन आएगा ये। नीट के एग्जाम निकल गए भी, फॉर्म नहीं निकले तो नीट में पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से लेंसेज से। करें स्टार्ट। सॉरी। तो इसकी फोकल लेंथ ले ली f1, इसकी ले ली हमने f2। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके फॉर्मूला बनाओ, LCM f1 f2। क्लियर हो गया? f कितना आया, रिवर्स कर देंगे। फॉर्मूला आपको ये लर्न करना मेन। तो अब यहाँ पे f1 ग्रेटर देन f2 होता है। f1 किसकी थी? कन्वेक्स। ये क्या किसकी थी? कनकेव की। तो क्या आएगा? ये बड़ा ये छोटा, तो f1 माइनस f2 ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। आया समझ में? मेरे को पता नहीं आया होगा। ये कैसे कर दिया ना, देखो कितना अच्छी तुम्हारा मैथमेटिक्स है। तुमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, जब ग्रेटर देन और मुझे कंपेयर करना हो तो दोनों दूसरी चीज़ को इधर ले आता हूँ, तो इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? उधर 0 बच जाएगा। तो ये चीज़ क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब सॉरी ये चीज़ ध्यान तो देनी थी भाई, f2 माइनस f1। अब f1 बड़ा है तो इससे f1 वाली कोई बड़ी चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और नेगेटिव वाली बड़ी है तो रिजल्ट क्या आता है आपका? नेगेटिव। तो ये चीज़ ध्यान रखना, f2 माइनस f1 क्या आएगा? नेगेटिव। और ओवरऑल कॉम्बिनेशन की नेगेटिव आने का मतलब क्या है? बिहेव्स एज नेगेटिव किसकी होती थी? कॉनकेव लेंस। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करेगा? कनकेव लेंस। और उसकी फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? प्रोडक्ट बाय डिफरेंस। क्लियर है? तो उतनी ही नहीं रहेगी, अलग फोकल लेंथ हो जाएगी। अगर उल्टा है तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या आएगा? f। अरे बोल पढ़ो, मर गए ना बिल्कुल तुम तो। f क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बड़ा है, पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव्स एज कन्वेक्स लेंस। तो इसमें किसकी बड़ी थी? कन्वेक्स की बड़ी थी कनकेव, कनकेव की बड़ी है कन्वेक्स। तीसरा और देख लो भाई, 3 क्वेश्चन है ये, पेपर में ध्यान रख लेना, आएंगे। ये बड़ा है तो f2 माइनस f1 कितना? 0। तो f कितना आया? बाई 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसकी होती है? प्लेन मिरर की।
और प्लेन मिरर नहीं होगा, ध्यान रखना। मिरर क्यों नहीं होगा? पेंट नहीं कर रखा तो प्लेन ग्लास। क्लियर हो गया? तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आपको याद रह जाएंगे। 2 पॉइंट और बचे हैं। किसका कलर हाईवे दिखता है? हाईवे पे हाँ ठीक है। अब यहां से अगर फोकल लेंथ देखो बेटा, पावर का फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2। ठीक है। मैग्निफिकेशन में अगर कहीं ऑप्शन आपको दे दे तो ये गलत होता है। मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होती है उतने टाइम। ठीक है। एक और फॉर्मूला, इन एक्चुअल इनके बीच में हल्का सा गैप होता है, दोनों के बीच में गैप होता है, तो इनकी जो नेट फोकल लेंथ अगर दोनों गैप पे रख दिया जाए तो नेट फोकल लेंथ क्या आएगी? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। तो ये ध्यान रख लेना है रिजल्ट से। उसके बाद जस्ट एक लाइन और बताऊंगा। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ा लेंस लेंस का, कई बार लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन होगा। रूल वही, पहले लेंस है तो लेंस इमेज बनाएगा सॉरी, और दूसरे की इमेज क्या करेगी? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो लेंस के लिए लेंस वाला फॉर्मूला, इमेज के लिए इमेज वाला, डिस्टेंस वही जो कंसेप्ट बताया। तो चैप्टर खत्म हो गया, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा ये।